हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो लिख कर कहे यीशु पवित्र है। और यस, हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसमें कोई भी लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। बाइबल बताती है हमारे परमेश्वर में एक छोटा सा भी, एक कहते हैं ना, एकदम राई के दाने के भी उतना भी अंधकार नहीं। हमारा परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जल्दी से हम इस मीटिंग को और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ पाए और खुदा की महिमा को कर पाए। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे और जो परमेश्वर आज वचन से आपसे बात करेगा, मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपको उठाकर आज खड़ा कर देगा। आपकी निराशाएं, आपके दुख, आपकी तकलीफ, आप जो सिचुएशन से आप जा रहे हैं, सफ़र कर रहे, उस सिचुएशन में भी मेरा विश्वास है कि ये वचन आपको उठाकर खड़ा करेगा और आप फिर से खुदावन की महिमा को करेंगे और आप कमजोर नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। इफिसियों का 5वां अध्याय और 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। अगर आपके पास इस वक्त बाइबल है तो खोल लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इस वचन को सुनिएगा बड़े ध्यान से। इस प्रकार कहता है वचन, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगी, इफिसियों का 5वां अध्याय और 20वां वचन। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। खुदावन हमें इस वचन के द्वारा हमें कुछ बताना चाहता है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम हर बातों में सदा ही परमेश्वर पिता का यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते रहे। जी हाँ, जब हमारे जीवन में बहुत सारी सिचुएशन ऐसे एक मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है कि हम मेरे प्रियो हम प्रभु का धन्यवाद भी करना भूल जाते हैं। जितने लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हैं लिखिए, हाँ हमारे साथ ऐसा होता है। सच में जब हम परमेश्वर को हम बड़े ही उल्लास से ढूंढते हैं और कुछ परिस्थितियां ऐसे घर कर जाती है हमारे जीवन में या हमारे सम्मुख आ जाती है, हम खुदावन का धन्यवाद करना छोड़ देते हैं। और उसी सिचुएशन से जब हम देखते हैं कि पौलुस गुजर रहे थे, हम देखते हैं उनका जीवन गलातियों में, फिलिपियों में, थिस्सलुनीयों में, तिमुथियों में, वो अपने दर्द को, अपनी चीजों को जाहिर करते। फिलिपियुस में, हालेलुया, और उसमें भी कहते हैं कि तुम प्रभु में सदा आनंद करो। हालेलुया। जबकि वो ऐसे सिचुएशन में थे कि वे प्रिजन में थे, बंदी गृह में थे, लेकिन खुदावन को वो आपके और मेरे लिए विश्वास में स्ट्रॉन्ग करने के लिए कह रहे हैं कि तुम सब चीजों में परमेश्वर का धन्यवाद करो और आनंदित रहो। ठीक उसी प्रकार जब हम इफिसियों में पढ़ रहे तो कहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। एक ऐसे ही इंसिडेंस हुआ जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के संग जा रहे और उसके साथ कई हजार भीड़ परमेश्वर के पीछे थी। आइए हम उस इंसिडेंस को पढ़ते हैं, उस पंक्ति को पढ़कर प्रभु यीशु ने क्या किया उस समय, हमें वही चीज को फॉलो करना, वही पॉलिसी को फॉलो करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और इस प्रकार से कहता है वचन, जब सांझ हुई, 15 वचन में पढ़ती हूँ आपके लिए, 14 अध्याय 15 वचन। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर, यानी यीशु मसीह के पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। 17 वचन कहता है, उन्होंने उससे कहा, यानी शिष्यों ने यीशु से कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है।
उसने कहा उनको, यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने शिष्यों से कहा उसे मेरे पास लाओ। तब यीशु ने लोगों को घास पर बैठने की अनुमति दी और कहा बैठ जाओ। और उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग किए और देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दे दिया। हालेलुया। यही चीज है, परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर शिष्य परेशान, वहां पे लोग भूखे, अब हम क्या करें, ऐसा सिचुएशन आ गया। लेकिन यीशु ने कहा एक काम करो, जो कुछ तो होगा किसी के पास। तो वहां पर मेरे प्रियो, वहां पर एक लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, और यीशु ने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ। और उसने, यीशु ने पिता की ओर बढ़ाकर उस टोकरियों को और 5 मछलियों 2 मछलियों को पिता की ओर लेकर आकर कहा स्वर्ग के पिता आपका धन्यवाद। और जैसे ही परमेश्वर ने ये कहा, रोटियां और मछलियां मल्टीप्लाई, बहुगुणित हो गई। और लोगों ने खाया। और बाइबल बताती लोगों ने खाकर, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा ही खा रहे थे, लेकिन वो खाकर तृप्त हुए। और बाइबल बताती है और भी चीजें, और रोटियां और मछलियां 12 टोकरियां बच गई। हालेलुया। ये परमेश्वर क्यों हमें आज का वचन दे रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में हम कई टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारा लाइफ परमेश्वर को धन्यवाद करने की जगह, हमारा लाइफ, हमारे अंदर, हमारे जीवन में शैतान हमारे दिमाग को इतना स्ट्रेस दे देता है कि हम खुदा को धन्यवाद करना छोड़कर हम उस मुसीबत के ही बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। अगर हम इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने क्या दिखाया, देखो मैं कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज क्यों ना हो, उस समय मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बेटे, मेरे बेटी। और जैसे शिष्य परेशान हो रहे थे, परमेश्वर ने कहा कि वो रोटी लेकर आओ, वो मछली लेकर आओ। हालेलुया। खुद जरा आप सोच कर देखिए, जो खुद जीवन की रोटी है, वो रोटी को लेकर वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। जीवन की रोटी माने यीशु मसीह। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। और वो जब जीवन की रोटी आपके साथ है तो मेरा भाई तो क्यों निराश होता है, मेरी बहन क्यों निराश होती है, तो कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मेरा काम कैसे चलेगा, मैं कैसे रहूंगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा खानदान कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। लेकिन नहीं, खुदावन क्या कह रहा है कि हर बातों में तुम मेरा धन्यवाद करो। इफिसियों का 5:20 कहता है, और सदा सब बातों के लिए, सदा सारी बातों के लिए, नहीं कि इतना ही नहीं कि इतनी सी बात की तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ आशीषों को दे दिया और उसी के लिए धन्यवाद करो। ना ना, परमेश्वर वो बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर पौलुस कह रहा है तुम सारी बातों के लिए, सारी बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का तुम धन्यवाद करो। हालेलुया। आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करें। आपके पास जो भी काम है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करें। आपके पास, आपके घर में जो भी राशन, उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करें। आपका बच्चा कैसा भी है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करें, और यीशु मसीह के नाम से उसके ऊपर परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करना शुरू करें कि ये ही मेरा बेटा, मेरी बेटी यीशु मसीह के उसने मुझे दिया है और मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, उसका शुक्रिया करती हूँ। हालेलुया। आपके पास जो भी जॉब है उसका धन्यवाद करना शुरू करें, और फिर देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में उन चीजों को कैसे बहुगुणित करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने जीवन में, हमारे जीवन में देखता है कि इस मेरी बेटी, मेरा बेटा ये लाइफ से गुजर रहा है, तो परमेश्वर आपको जरूर से उसके वचन को भेजकर आपसे बात करता है। आपको जो जिंदगी मिली है मेरे प्रियो, उसके लिए धन्यवाद करें। लेकिन हम इसको धन्यवाद करने के बजाय क्या कर रहे, इस शरीर को, इस जीवन को नष्ट कर रहे हैं। मैं आपको इस वचन से उस जगह लेके जा रही हूँ जो आपने अपने जीवन को तहस नहस कर दिया है।
कई लोग मेरे प्रियो, कई लोग हम परमेश्वर का जैसे धन्य क्यों पौलुस यहाँ पे कर रहा है कि सारी बातों के लिए, सब बातों के लिए तुम धन्यवाद करो, क्योंकि उसे मालूम था कई लोग जो है अब परमेश्वर को धन्यवाद करने के बजाय अपने जीवन से निराश होकर, अपने जीवन को देखकर कि मेरा जीवन बहुत अच्छा नहीं है, वो कुड़कुड़ाने लग रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करने के बजाय अपने शरीर का नाश कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने इजराइलियों को जब मिस्र देश से निकाला तो बड़े ही समय वो लोग अच्छे अच्छे से रह रहे थे, लेकिन कुछ कुछ जैसे पानी नहीं मिल रहा तो कुड़कुड़ाना शुरू कर रहे थे, जैसे खाना नहीं मिला कुड़कुड़ाना शुरू कर रहे थे, जैसे मांस नहीं मिला, मटन मच्छी नहीं मिला तो कुड़कुड़ाना शुरू कर रहे हैं मूसा पर और परमेश्वर पर। तो कई आप अगर वो पढ़ेंगे सब तो वहां पे लिखा कि वे लोग कुड़कुड़ाए और वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए और परमेश्वर के प्रति, खुदा के प्रति उसके सामने पाप कर बैठे। ठीक वही चीज हमारे जीवन में हम कर बैठते हैं। आज मैं आपको बताना मांगती हूँ कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में कोई चीज को कर रहा है और आप उसको धन्यवाद नहीं कर रहे, तो जरूर आपके सामने वो शैतान ने वो चीज लाकर रख दी है जिसकी वजह से आपका शरीर गंदगी में चला जाए, आपका शरीर नाशवान होने में चला जाए और आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखें ना लगाकर उस चीजों में लगाए जो नाश की ओर लेकर जाती है, जो नरक की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। आप बड़े ही ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। अगर आपके जीवन में आज ऐसी चीज है तो मेरे भाई, मेरी बहन, अपने आंखों की पट्टी पर, जो आंखों के ऊपर वो जो अंधकार की पट्टियां लगी है कि मेरे साथ यीशु नहीं है, तो आज यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ कि आपकी वो पट्टियां खुल जाए। यीशु आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है और वो आपके बगल में खड़ा है, इसीलिए उसे निकाल फेंके और अपने परमेश्वर की ओर आंखें लगाए। यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। और अपने जीवन को नाश होने से बचाए। यीशु मसीह आपके जीवन को नाश होने से रोकना चाहता है। आज जो मुझे कोई एक भी सुन रहा है तो अपने जीवन को, अपने शरीर को नाश की ओर ना लेकर जाए। परमेश्वर ने कहा, पौलुस कह रहा है, सारी बातों में तो धन्यवाद कर खुदावन का। और हाँ, अगर जब आप ऐसी परिस्थितियों में भी धन्यवाद दे रहे हैं तो परमेश्वर आपकी हर एक चीजों में आपके संग होगा, आपके साथ चल रहा होगा। लेकिन आप धन्यवाद करना छोड़कर दूसरी चीजों में चले गए तो आप खतरनाक चीज में पड़ गए हैं जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है और शायद आपको वक्त लग जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा धन्यवाद करो, मैं ही वो सारी चीज में। अगर मान लीजिए वो 5,000 भीड़ हम लोग देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा ही थी, अगर वो लोग कुड़कुड़ाते, अरे हम लोग इतने दिन से, 3 दिन से यीशु के साथ चल रहे हैं और मुझे प्यास लग रही है, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, हमने खाना भी नहीं लिया है, और वो चीज परमेश्वर से निराश होकर चले गए होते तो वे लोग पाप में गिर गए होते। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और वे लोग परमेश्वर के साथ धीरज के साथ खड़े रहे, सहन कर रहे थे वो सारी चीजों को और यीशु मसीह की बातों को सुन रहे थे। और परमेश्वर ने आखिर टाइम क्या किया, वो 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर खुदा का धन्यवाद किया, शुक्र किया और पिता से कहा और पिता ने उस चीज को मल्टीप्लाई किया। शायद आपके जीवन में आज अभी धन्यवाद करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वो सारी चीजों को बहुगुणित करना शुरू कर देगा। लिखिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, धन्यवाद यीशु, आपने मेरे जीवन में मेरे लिए इतना अच्छा कुछ किया है, अब तक के लिए धन्यवाद। लिखिए और बोलिए परमेश्वर का। अगर नहीं लिख पा रहे तो बोलिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करना, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करना शुरू करें। आपका जीवन बहुत ही कीमती है मेरे प्रियो। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से आप यीशु से दूर हो गए थे या फिर आज यीशु मसीह को आप जानते भी नहीं हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो आपका मित्र है, वो आपका बड़ा भाई है और आप उसका धन्यवाद करना शुरू करें, उसके पिता का धन्यवाद करना शुरू करें। वो आपके संग होगा, वो आपके साथ खड़ा होगा। भले ही आपके रिश्तेदार आपको छोड़कर चले गए, भले ही आपका दोस्त
आपको छोड़कर चला गया हो, भले ही आपका भाई आपको छोड़कर चला गया हो, बहन छोड़कर चली गई हो, आपका माता आपके पिता छोड़कर चले गए हो, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ आपके लिए यीशु मसीह वहीं खड़े होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है कि मेरा तुम धन्यवाद करोगे, मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। यहाँ पर 5,000 से भी ज्यादा जो भीड़ थी यीशु मसीह के साथ खड़ी रही और यीशु मसीह आखिरी समय तक उनके साथ खड़ा रहा, यानी जब वो भीड़ उसके साथ चल रही थी और यीशु मसीह ने उनको वो भोजन देकर तृप्त किया। सोचिए आप, स्वर्ग से उसने मांगा, प्रभु का धन्यवाद किया और वो स्वर्गीय रोटी उन्होंने खाया। प्रभु का वचन या जो यीशु मसीह खुद जीवन की रोटी है वो खाया गया। हालेलुया। आज मैं आपको जीवन की रोटी देती हूँ, यीशु मसीह वो जीवन की रोटी। अगर आप अपने मन को फिराएंगे और जो आप गुनाह में पड़ गए थे, धन्यवाद नहीं किया प्रभु को, गुनाह में चले गए थे, पाप में चले गए थे, क्षमा मांगे। और यीशु मसीह कहता है कि अगर तू मेरे बेटे मुझसे क्षमा मांगेगा, अपने पापों का पश्चाताप करेगा और मुझसे क्षमा मांगेगा, तो मैं निश्चय तुझे क्षमा करूंगा और अपने गले लगाऊंगा। आज फिर से जो लोग गिर गए हैं, जो भी मेरा भाई अब तो गिर गया है, मेरी बहन तो गिर गई है, उठ खड़ी हो जा। परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है और आज परमेश्वर के सम्मुख आ जा और देख, परमेश्वर का धन्यवाद कर, फिर परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा, यीशु मसीह तुझे क्षमा करेगा और तेरे जीवन से मल्टीप्लाई, मतलब बहुगुणित जीवन को जो तू जीवन जी रही है वो सेम ना रहकर बहुगुणित जीवन होने लगेगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। आज यही वचन परमेश्वर ने आपसे कहने के लिए कहा था और मैंने कहा, और देखिए परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा जरूर से आशीष करेगा। विश्वास के द्वारा वचन ग्रहण किया हुआ और अपने जीवन पर उसे घोषणा किया हुआ और उसे ग्रहण करके अपने जीवन में लेकर आकर उस वचन के द्वारा साझा करके और वचन को बोलकर प्रार्थना किया गया, खाली नहीं जाएगा, परंतु परमेश्वर आपके जीवन से दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहराएगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बुला रहा है, अपने मन को फिराए और परमेश्वर से क्षमा मांगे कि मेरे से खुदावन ये गलती हो गई थी, मुझे परमेश्वर मेरे प्यारे पिता मुझे क्षमा करिए और मैं आज से ये चीज़ों को छोड़कर तेरे और आऊँगा, तुझे धन्यवाद करूँगी। और फिर देखिए परमेश्वर आपको कैसे आपके जीवन में आशीषों की वर्षा, आपके जीवन को एक डिसिप्लिन का जीवन, एक आत्मिक जीवन जिससे आप भटक गए थे, परमेश्वर स्थिर करेगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जरूर से आपको बताएगा कि उसके प्रेम के द्वारा कि अब तू भटक गया था मेरे बेटे, लेकिन देख मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मुझे छोड़कर ना जाना, मेरा धन्यवाद करो और मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर जरूर से आपसे बात करेगा। हालेलुया। आज के लिए परमेश्वर आपको इस चीज़ से ब्लेस करे और खुदावन का धन्यवाद करे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई थी, लेकिन परमेश्वर आप मेरे जीवन में आकर मुझे परमेश्वर ब्लेस करे। आपने उन 5,000 लोगों को खिलाया, आपने धन्यवाद किया, तो मैं आज से आपका धन्यवाद करना शुरू करूँगा। लिखिए, थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लिखिए, मेरे पापों को परमेश्वर ने धो दिया। आज पर अगर आप मन फिरा कर परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए आएंगे और खुदावन के सामने दुहाई देंगे, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा और खुदावन आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। आइए हम इस पंक्ति को गाकर खुदा से कहेंगे हालेलुया कि परमेश्वर तूने मेरे पापों को धोकर मुझे चंगा किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखों को बंद करें और खुदावन से क्षमा मांगकर उसे धन्यवाद करें कि मेरी जिंदगी खुदावन तेरे लिए है। परमेश्वर मेरे पापों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। जो भी मेरे से गुनाह हो गया है, जाने अनजाने में जानबूझकर कर दिया है मैंने जो भी कुछ, खुदावन मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर और मेरे हर एक पापों के लिए मैं बोल कर तुझसे क्षमा मांगती हूँ, पश्चाताप करती हूँ कि मैं वापस से ये चीज़ नहीं करूँगी, फिर से नहीं जाऊँगी उस गुनाह के
दुनिया में, लेकिन आपकी दुनिया में आकर आपका धन्यवाद करूंगी और आप मुझे परमेश्वर ब्लेस करेंगे ये विश्वास के साथ। खुदावन जो भी मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे आज यीशु मसीह जैसे पश्चाताप करके तुझसे खुदावन क्षमा मांगकर अपने मन को फिराएंगे, तेरी ओर आएंगे, तो इन्हें ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। जो शैतानी शक्तियों ने इनको तुझसे दूर किया था वे सारी जंजीरें टूट जाए यीशु के नाम।